नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक खाते में इस वक्त कितना पैसा पड़ा है, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 या उससे भी ज्यादा, लेकिन क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या सिर्फ खाते में पड़ा हुआ है? क्योंकि भारत में इस समय करोड़ों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। यही वजह है कि लोग अपने सेविंग अकाउंट से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। अब बचत बैंक यानी कि सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, तो पैसा जा कहां रहा है? क्या लोग कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर भारतीयों का पैसा जा कहां रहा है। आरबीआई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में भारतीयों की बचत की आदत तेजी से बदल गई है। जो पैसा पहले सेविंग अकाउंट में रखा जाता था, वो अब ज्यादातर पैसा एफडी में जमा किया जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोगों को सेविंग अकाउंट पर भरोसा नहीं रहा है? क्या लोगों का जो पैसा है वो खतरे के तौर पर देखा जा रहा है? लोगों को साइबर फ्रॉड का डर लग रहा है? एफडी अचानक से लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही है? क्या महंगाई लोगों को मजबूर कर रही है कि वे अपने पैसों से ज्यादा कमाई करवाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर देश भर के लोग एफडी की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए? समझिए.com में आज आपको बताएंगे कि भारत की बचत का गणित आखिर कैसे बदल रहा है, आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं, बैंकों को इससे क्या फायदा हो रहा है, और सबसे अहम बात है कि आपके पैसे के लिए सही रास्ता क्या हो सकता है। क्योंकि यह सिर्फ बैंकिंग की कहानी नहीं है, यह आपकी जेब, आपकी बचत और आपके भविष्य की कहानी है। तो भारत के लोगों का पैसा जा कहां रहा है? आरबीआई के आंकड़े कहते क्या है? सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला और उसे एफडी में डाल दिया। आज करोड़ों लोग, भारत के करोड़ों लोग यही कर रहे हैं। यह सिर्फ बैंकिंग का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय परिवारों की बदलती सोच की कहानी है। जरा अपने घर के बजट को याद कीजिए। महीने की सैलरी आई, कुछ खर्च हुआ, कुछ पैसा बचा और वो बैंक खाते में पड़ा रहा। सालों से यही होता आ रहा है, लेकिन अब लोग हिसाब लगाने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब सेविंग अकाउंट में पैसा रखने पर 100 रुपए के पीछे सिर्फ 3 रुपए मिलते हैं और 3 रुपए भी नहीं मिलते हैं, तो फिर वही पैसा एफडी में रखकर 7 और 8 रुपए मिल जाते हैं, तो फिर हम एफडी में पैसा क्यों न रखें? हम सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों रखें? आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 5 साल पहले बैंकों में जमा हर 100 रुपए में लगभग 35 रुपए सेविंग अकाउंट में रखे जाते हैं। लेकिन जब यह आंकड़ा घटकर करीब 29 रुपए रह गया, वहीं दूसरी तरफ एफडी में रखे जाने वाले पैसों का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। उसके पीछे तमाम कारण दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है? भारत की बचत में बड़ा बदलाव देखने में आया है। बढ़ती महंगाई, बढ़ता खर्च और आमदनी सीमित, मतलब हर व्यक्ति को अब अपनी जरूरतों का पूरा पैसा करने के लिए अधिक पैसे चाहिए। अब जो बचत लोगों ने बैंकों में की या कर रहे हैं, उस बचत से भी लोगों को कमाई होनी चाहिए। लोग अपनी पाई पाई का हिसाब चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आपके पैसे से बैंक कमाए। लोग कहते हैं कि मैं अपने पैसे से खुद क्यों ना कमाऊं। यानी कि देश का जो आम आदमी है, अब वो सिर्फ बचत नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी बचत से कमाई भी करना चाहता है। ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को हमेशा बचत करने वाले देशों के तौर पर गिना जाता रहा है। लेकिन अब बचत के तरीके बदल रहे हैं। तो क्या सिर्फ महंगाई की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर लोगों को भविष्य की चिंता ज्यादा सताने लगी है, या फिर बैंकों की बढ़ी हुई ब्याज दर इसकी एक वजह है? पिछले कुछ सालों में सेविंग अकाउंट और एफडी के डिपॉजिट में एक बड़ा फर्क देखने को आया है।
और वो फर्क बताता है कि आखिर स्थिति क्या है। सेविंग अकाउंट्स 2020 के आंकड़े की बात कर लेता हूं। 2020 में सेविंग अकाउंट कितने थे? 34.6%। और एफडी कितनी थी? एफडी लोगों ने कितनी की? 55.2%। लेकिन यह आंकड़ा 2025 में बदल गया। सेविंग अकाउंट में 28.7% यानी कि घट गया और एफडी कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, 61.6% हो गई। मतलब अब लोग सेविंग अकाउंट पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। सेविंग में जो भी पैसा बचा, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उन्होंने उसकी एफडी कराना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने एफडी में निवेश कराना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। अब एफडी की तरफ लोग क्यों भाग रहे हैं, इसको समझिए। दरअसल कोरोना के बाद दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। भारत में भी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। इसका असर यह हुआ कि बैंकों ने एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया है। अब लोगों को जो पैसा है, लगने वाला पैसा है, लोगों को भी ये लगा कि बैंक में पैसा अगर पड़ा रहेगा उससे बेहतर है आप उतने पैसे की एफडी कर दो। और यही वजह है कि बैंक की शाखाओं में एफडी खोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जरा एक छोटा सा हिसाब लगाइए, अगर आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक उस पर 3% ब्याज दे रहा है तो साल भर के बाद आपको सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन यही पैसा 1 लाख रुपए अगर एफडी में आपने कर दिए तो बैंक उस पर 7% या उससे ज्यादा का ब्याज दे रहा है। कई बैंक तो और ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो आपकी सीधी कमाई 7,000 रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। यानी कि बिना कोई अतिरिक्त मेहनत के आपकी कमाई दुगनी हो सकती है, दुगनी से ज्यादा हो सकती है। बस यही गणित आज के करोड़ों भारतीयों को एफडी की तरफ खींच रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह ट्रेंड सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि नौकरी पेशा, व्यापारी, यहां तक कि युवा प्रोफेशनल्स भी एफडी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन एफडी में कमाई पहले दिन से तय हो जाती है। यानी कि भारत का निवेश अब भावनाओं से नहीं बल्कि कैलकुलेटर से फैसले ले रहा है। निवेशक बहुत सोच समझकर यह फैसला कर रहा है और यही कारण है कि एफडी लोगों के भरोसे की तिजोरी बन चुकी है। एक और बड़ा कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी सिर्फ ब्याज की नहीं है, कहानी भरोसे की भी है। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया और फिर बेटे की शादी की या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए। ऐसे में आप क्या चाहेंगे, ज्यादा जोखिम या ज्यादा सुरक्षा? यहीं पर एफडी लोगों की पहली पसंद बन जाती है, क्योंकि शेयर बाजार में आज पैसा बढ़ सकता है और फिर कल घट सकता है। अचानक से बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सोने और चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता था, अचानक से चांदी 16,000 18,000 बढ़ जाती है और अचानक से 16,000 18,000 घट जाती है। सोने में भी यही देखा जा रहा है, 5-7 हजार 8 हजार बढ़ गया, 5-7 8 हजार, फिर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद घट गया। इसलिए म्यूचुअल फंड में भी बाजार का जोखिम बना रहता है। कोई भी म्यूचुअल फंड की आप पॉलिसी लो, उसमें सीधा रहता है कि यह बाजार की नीति पर निर्भर करता है। यानी कि अगर बाजार घटेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का पैसा घट जाएगा, बाजार अगर चढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का पैसा चढ़ जाएगा। और यही बात बाजार का उतार चढ़ाव है कि लोग जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, जो बहुत रिस्क नहीं ले सकते, जिनकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, वो भी बाजार की तरफ जाते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। उन्होंने रिस्क लेना बंद कर दिया। लेकिन एफडी में पहले दिन ही पता चल जाता है कि भाई आपकी अगर एफडी की मैच्योरिटी होगी तो आपको कितना पैसा मिलेगा। और यही कारण है कि अनिश्चितता के दौर में एफडी का आकर्षण अचानक से बढ़ जाता है। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ छोटे निवेशक ही नहीं बल्कि बड़े निवेशक भी एफडी की तरफ लौट रहे हैं। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी का हिस्सा अब कुल टर्म डिपॉजिट का लगभग आधा हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं वे भी अपने पैसे का एक बड़ा सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसका हिस्सा बड़ा सुरक्षित रखना चाहते हैं। यानी कि बाजार में पैसा कमाने की चाहत अपनी जगह है, लेकिन पैसा बचाने की चिंता भी उससे ज्यादा बड़ी है।
और शायद यही वजह है कि भारत में एफडी का जो सुनहरा दौर है फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दौर बहुत पहले हुआ करता था, फिर अचानक से दौर बदल गया। कोरोना के बाद तो लोग जमकर खर्च करने लगे, लेकिन अब लोग फिर से एफडी की तरफ जा रहे हैं। करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद है एफडी। यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि एफडी सिर्फ आम लोगों की पसंद है, तो मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, आरबीआई की रिपोर्ट बताना चाहता हूं। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वाली एफडी का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। यानी जिन लोगों के पास करोड़ रुपए हैं, वे भी अपने पैसे का बड़ा हिस्सा कहां लगा रहे हैं? एफडी में लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है यह बेहतर है, यह ठीक है। सवाल आखिर क्यों? क्या करोड़ों भारतीय, करोड़ों लोगों को शेयर बाजार की जानकारी नहीं है? बिल्कुल है। और क्या उन्हें म्यूचुअल फंड का फायदा नहीं पता? बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी वे अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा एफडी में रखते हैं। दरअसल बड़े निवेशक एक बात अच्छी तरह से समझते हैं कि पैसा जितना कमाना है जरूरी है, उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। बाजार में मुनाफा हो सकता है, लेकिन जोखिम भी होता है। एफडी में रिटर्न भले थोड़ा कम हो, लेकिन रात की नींद खराब नहीं होती है। और यही वजह है कि अनिश्चित आर्थिक माहौल में बड़े निवेशक भी सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर करोड़पति अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए एफडी का सहारा ले रहे हैं, तो एफडी को सिर्फ छोटे निवेशकों का उत्पाद समझना बड़ी भूल होगी। इसको आप गौर से समझिए। अब महिलाओं की बचत, महिलाओं का भी एफडी पर भरोसा है, क्योंकि जो घर है उस घर के सदस्य की बात करते हैं जो अक्सर परिवार का सबसे मजबूत और वित्तीय स्तंभ होता है, महिलाएं। भारत में लाखों महिलाएं घर का बजट संभालती हैं। रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर खर्च का हिसाब उनके पास होता है। और यही वजह है कि जब बचत की बात होती है तो महिलाएं सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देती। एफडी महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है, चाहे वो गृहिणी हो या फिर कामकाजी महिलाएं हो। गुल्लक से अब महिलाएं एफडी की तरफ जा रही हैं। कारण साफ है कि पैसा सुरक्षित रहता है, रिटर्न तय रहता है और जोखिम बहुत कम होता है। और कई बैंक महिलाओं के लिए विशेष एफडी योजना भी चला रहे हैं। कुछ योजनाओं में अतिरिक्त ब्याज भी महिलाओं को दिया जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय परिवारों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम होती है और इसी अनुशासन का बड़ा हिस्सा एफडी में दिखाई देता है। एक और बड़ा कारण है कि अब महिलाएं एफडी क्यों कराने लगी। आपने देखा होगा, घर की महिलाओं के पास जो भी पैसा आता है, आप घर के परिवेश को देखिए। उन महिलाओं के पास जो पैसा होता है, वो पैसा कभी किसी तिजोरी के नीचे, कभी किसी अलमारी के नीचे, कभी कपड़ों के नीचे, कभी रसोई के किसी कोने में या डब्बे में वो पैसा जमा होता रहता है। लेकिन जब कोरोना काल आया और कोरोना काल में जब नोटबंदी हुई, तो अचानक से सबसे ज़्यादा पैसा या कहें नोट जो निकल कर आए, वो नोट निकल कर आए घर की गृहिणियों पर, महिलाओं पर। और जब निकल कर आए तो घर के पुरुष भी चौंक गए कि भाई हर चीज़ के लिए महिलाएं पैसे लेती हैं, लेकिन अचानक से 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए ये पैसा आ कहाँ से रहा है? असल में वो घर की महिलाओं के बचत का पैसा है। और महिलाएं दुखी भी बहुत हुई। घर में बच्चों को, बेटे को, बेटी को पैसे की जरूरत है, मम्मी देना, मम्मी अपनी सेविंग से निकाल के दे देती है। इसलिए मम्मी ने, माता बहनों ने कहा कि भैया अपना पैसा अब हम किसी को नहीं देंगे, अपना पैसा हम एफडी में जमा करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, सुरक्षित भी है, पैसा रखा भी है और पैसा बढ़ भी रहा। यही कारण है कि एफडी पर जो निर्भरता है वो बढ़ रही है। लेकिन नई पीढ़ी की सोच क्या है? नई पीढ़ी का निवेशक अलग अलग सोच रखता है। वो मोबाइल ऐप पर निवेश करता है, एसआईपी करता है, म्यूचुअल फंड खरीदता है, शेयर बाजार को समझता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युवा एफडी को छोड़ चुका है। असल में आज का युवा भी एफडी और एसआईपी दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। इमरजेंसी फंड एफडी में और लंबी अवधि की एसआईपी। नई पीढ़ी सुरक्षा और ग्रोथ दोनों चाहती है। मार्केट एक्सपर्ट इसे हाइब्रिड सेविंग मॉडल कहते हैं और यही मॉडल आने वाले सालों में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय निवेश का फॉर्मूला बन चुका है। असल में एफडी की जो कमाई है, उस एफडी की कमाई पर महंगाई की मार भी पड़ी। आपने अक्सर सुना होगा कि एफडी में पैसा डाला,
पैसा बढ़ गया, लेकिन क्या सचमुच पैसा बढ़ा? एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी कराई, बैंक ने आपको 7% ब्याज दे दिया, साल भर में आपके पैसा 1,07,000 रुपए हो गए। पहली नजर में आपको लगेगा कि आपने 7,000 रुपए कमा लिए, लेकिन जरा रुकिए, अगर इसी दौरान महंगाई 5% रही तो जो सामान पिछले साल 1 लाख रुपए में मिलता था, अब उसकी कीमत 1,05,000 रुपए हो गई। यानी कि आपके 7,000 रुपए के फायदे में से 5,000 रुपए महंगाई डायन खा गई। असल फायदा सिर्फ 2,000 रुपए का हुआ। और यही कारण है कि मार्केट एक्सपर्ट हमेशा बताते हैं कि सिर्फ ब्याज मत देखिए, आप असली रिटर्न देखिए। यानी कि एफडी पैसा सुरक्षित रख सकती है, लेकिन बहुत तेजी से अमीर आपको नहीं बना सकती। यह भी आपको समझना होगा। अगर आप लालची हैं तो फिर आप बाजार में जाइए, शेयर बाजार में जाइए, म्यूचुअल फंड में जाइए, वहां पर निवेश कीजिए। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि अगर लोग सेविंग अकाउंट खोलकर एफडी में जा रहे हैं तो इससे बैंकों को क्या फायदा हो रहा है? जाहिर सी बात है कि बैंक घाटे में तो जा नहीं रहे हैं, वरना कभी ये दिवालिया हो चुके होते। बैंक भी एक तरह से कारोबार भी करते हैं और आपके पैसे से ही कारोबार करते हैं, उनको कहीं अलग से नहीं आता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसी पैसे से होम लोन देता है, कार लोन देता है, व्यापारियों को कर्ज देता है, फैक्ट्रियों को फंड देता है। मतलब बैंक आपके ही पैसों से अपना व्यापार चला रहा है। जब पैसा सेविंग अकाउंट में जाता है तो बैंक को नहीं पता कि ग्राहक कब पैसा निकालेगा, लेकिन जब एफडी में आप पैसा लगा देते हैं तो तय समय के लिए वो पैसा लॉक हो जाता है। इससे बैंक को भरोसा मिलता है और उसके पास लंबे समय तक वो पैसा रहता है। और यही वजह है कि बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि एफडी बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ मानी जाती है। अब भारत के निवेशक क्या वाकई बदल रहे हैं? जी हां, भारत का जो निवेशक है सिर्फ एफडी तक सीमित नहीं रह गया। आज का भारतीय पहले से ही कहीं ज्यादा जागरूक है। वो यूट्यूब पर फाइनेंस वीडियो देख रहा है, वो लगातार बाजार की स्थिति को समझ रहा है, मोबाइल ऐप पर भी निवेश कर रहा है। रात में सोने से पहले वो शेयर बाजार का हाल जानता है, सुबह उठकर वो एसआईपी की वैल्यू चेक करता है। यानी कि निवेशक अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे हैं, छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी लाखों लोग निवेश कर रहे हैं, दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाजार में निवेश करने वाले भी एफडी को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा को बरकरार रखना चाहते हैं। वे एफडी को सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर बाजार में नुकसान हो भी जाए तो एफडी उनका और उनके परिवार का सहारा बनी रहे। हर कोई करता है। इमरजेंसी फंड में अब लोगों का चलन बढ़ रहा है, यह भी आप समझ लीजिए। ये अगर आपको अपने जीवन की लाइफ स्टाइल, जो बैंकिंग लाइफ स्टाइल है, अगर उसको करनी है ठीक, सुरक्षा चक्र को ठीक करना है, तो इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, प्राइवेट नौकरी करने वालों का भरोसा नहीं है, कब नौकरी है, कब चली जाए। बाजार में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, एआई बाजार में हलचल मचा रहा है, किसी भी कंपनी के पास जो लगातार बोझ बढ़ रहा है। दो ही ऐसी चीजें होती हैं जहां वो कॉस्ट कटिंग कर सकती है, और वो कॉस्ट कटिंग या तो अपने मार्केटिंग बजट में करती है या फिर कॉस्ट कटिंग मैन पावर में करती है। दो ही ऐसी चीजें। अब बदलते माहौल में यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि यही सवाल आज करोड़ों भारतीयों को एफडी की तरफ ले जा रहा है। कोरोना के दौरान लोगों ने देखा कि अच्छी नौकरी करने वाले भी अचानक आर्थिक संकट में फंस गए। लोगों को समझ आया कि सिर्फ कमाई जरूरी नहीं है, बचत भी जरूरी है, और इसी वजह से इमरजेंसी फंड का चलन बढ़ गया है। आज भी निपा, इबोला, हंता जैसे वायरस दुनिया को डरा रहे हैं। रूस यूक्रेन को 4 साल अधिक हो चुके हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चलते मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण अजीब सी स्थिति बाजार की हो गई है। तो इमरजेंसी फंड की जरूरत महसूस हुई, वो आज भी बनी हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर परिवार के पास कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक खर्च करने की रकम सुरक्षित होनी चाहिए। इसके लिए एफडी सबसे पसंदीदा विकल्प है और बिना किसी जोखिम का विकल्प है। अब बचत में क्या वाकई भारतीय आगे हैं? जी हां,
भारत को हमेशा बचत करने वाले देश कहा जाता है, लेकिन अब भारत सिर्फ बचत नहीं कर रहा है बल्कि निवेश भी कर रहा है। एक समय था जब पैसा सिर्फ बैंक और सोने में लगाया जाता था, फिर रियल एस्टेट आ गया, फिर म्यूचुअल फंड आ गया, फिर एसआईपी का दौर आ गया और अब भारतीय परिवार इन सभी विकल्पों को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि एक ही परिवार में एफडी भी हो रही है, एसआईपी भी हो रही है, सोना भी खरीदा जा रहा है, चांदी भी खरीदा जा रहा है, इंश्योरेंस बीमा भी किया जा रहा है और यही नया भारत है। देखिए कि पिछले करीब 3.5 दशक में भारतीयों के बचत के नेचर में जबरदस्त बदलाव आया है। इसी को नया भारत कह रहा है। 1980 में क्या हुआ? 1980 के बैंक और 2000 के बैंक। सोना देखिए, सोने की स्थिति क्या है। सोने की जो स्थिति है, बचत में भारतीय कैसे आगे बढ़े, उसके बाद फिर बैंकों में पैसा लगाया, सोने में पैसा लगाया, प्रॉपर्टी आ गया, ये तमाम सारी चीजें आ गई, एक एक कर सारी चीजें आ गई। लोग इन सब में पैसा लगाने लगे। लेकिन एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, ताजा जो घटनाक्रम हुआ है, इस ताजा घटनाक्रम में लोग एफडी की तरफ और क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण है साइबर फ्रॉड। अभी हाल ही में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नोटिस भेजा और कहा कि देश में 45,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड हो गया और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। 45,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड, आप कल्पना कर सकते हैं? और इतना ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। 45,000 का साइबर फ्रॉड हुआ, लोग थाने जाते हैं। आप यकीन मानिए, देश के थाने में लोग साइबर फ्रॉड के बारे में कुछ नहीं मानते हैं और यही कारण है कि लोगों का पैसा उनके बैंक अकाउंट से निकल जाता है। लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, लोग ओटीपी मांगते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। ज्यादातर जो पैसा वो बुजुर्गों के अकाउंट से निकल रहा है। सरकार हाथ खड़े कर रही है, पुलिस हाथ खड़े कर रही है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका जो आजकल लोग कर रहे हैं, खासकर बुजुर्ग लोग और बड़ी आबादी, कि अपने पैसे को बैंक में एफडी में डाल दो। कोई भी साइबर फ्रॉड आपका पैसा निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि बैंक की एफडी में जो पैसा निकाला जाता है वो एक अलग प्रोसेस है, वो बड़ी प्रोसेस है। उसमें सिर्फ ओटीपी भर से पैसा नहीं निकाला जाता है। एक बड़ा कारण एफडी करने का साइबर फ्रॉड भी है और साइबर फ्रॉड के कारण, उससे बचने के कारण, चाहे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए जो पहले अकाउंट में पड़ा रहता था, अब लोग अकाउंट में पैसा ना छोड़कर उसकी एफडी करा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा अनजाना कॉल ना आ जाए, वो आपकी ओटीपी ना चली जाए और आपके पास फ्रॉड हो जाए और आप खड़े रहें, आप थानों के चक्कर लगाते रहें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। एक बड़ा कारण ये भी है। इसलिए समझिए.com में आपको ये समझाना चाहता था। फिलहाल इतना ही। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है